मऊ पहुंचे एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने राम मंदिर चंदा गबन मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने राम मंदिर दान मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ देश की जनता के सामने सच्चाई आई है और लोगों बहुत आहत हुए। जिन लोगों ने अपने पूरे मनोभाव के साथ सहयोग किया था, मंदिर निर्माण में अपनी भावनाओं से सहयोग किया था, सबसे ज़्यादा वो लोग आहत हैं आज। पहले जो दोषी है इस पर मजबूती से कार्रवाई होनी चाहिए और किसी के घर में अभी तक बुलडोजर नहीं पहुंचा और बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। राम मंदिर के दान में गड़बड़ी के मुद्दे पर एसपी सांसदों और एमएलसी ने वाराणसी में बीजेपी को घेरा। न्यू स्टेट से खास बातचीत में एसपी नेताओं ने आरोप लगाए कि मामले में बड़े लोगों पर कार्रवाई न करके सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है। राम मंदिर में चढ़ावे की अनियमितता को लेकर के लगातार सियासत गर्म है। समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से एमएलसी आशुतोष सिन्हा हैं, उनसे बात करते हैं। पूरी तरह से जो मामला है ये बड़े लोगों को बचाने के लिए छोटे लोगों को फंसाने का मामला है। जिस तरह से बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और उन लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि जिसको हाउसकीपिंग की जिम्मेदारी के लिए अगर भेजा गया और उससे अगर नोट काउंट कराए जा रहे हैं तो ये तो जिम्मेदारी एसबीआई की उन अधिकारियों की है और उन अधिकारियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कैसे जिसको हाउसकीपिंग के लिए लगाया था उससे नोट काउंटिंग का काम करा रहे थे। इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करेंगे कि जो एक्चुअल लोग, जिन लोगों ने इसमें जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिन लोगों ने उन लोगों को लगाया या जिन लोगों के लिए वो लोग काम कर रहे थे, ऐसे लोगों को उसमें गिरफ्तार करना चाहिए। जहाँ चोरी हुई, जहाँ भ्रष्टाचार हुआ, क्यों उनके पेट में दर्द हो रहा है और हम इस बात को उठा रहे हैं तो उनको जाँच चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। उसमें जिस तरह से डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है, छोटे लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है, उससे वो सही कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह समाप्त होने जा रही है। दर्शन करने जाएंगे अयोध्या? बिल्कुल। देखिए, भगवान श्री राम हम सबके आराध्य हैं और हम सब रोज पूजा करके घर से निकलते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान श्री राम की पूजा करते हैं। जब मौका मिलेगा तो एकदम दर्शन करने अयोध्या भी जाएंगे। हमारे साथ चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। सांसद जी, जिस तरीके से राम मंदिर के चढ़ावे की अनियमितता को लेकर सवाल उठ रहा है, अब इसके तार कहीं ना कहीं के बनारस के सिक्योरिटी एजेंसी से भी जुड़ रहे हैं। सिक्योरिटी एजेंसी कहती है कि हमने तो साहब हाउस कीपिंग के लिए स्टाफ दिया था, अब नोटों की गिनती एसबीआई ने क्यों कराई, ये तो एसबीआई जाने। देखिए, आप खुद पता करें कि उस सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाला मालिक किस दल से जुड़ा हुआ है, किस दल के नेता का प्रतिनिधि रहा है, तो आपको सब असलियत पता चल जाएगा कि सूत्र कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। आपको क्या पता है किस दल से जुड़ा हुआ है, कौन लोग हैं पीछे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से जो ट्रस्ट बनाया और बिना किसी की सलाह से भारत सरकार ने ट्रस्ट मंडल के सदस्यों को नियुक्त किया, तो जिम्मेदारी किसकी है? अगर जनता से जुड़े हुए लोग गए होते ट्रस्ट मंडल के सदस्य तो उसके जिम्मेदार जनता होती। तो वहाँ जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है और सरकार इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। करोड़ों करोड़ हिंदुओं की भावना का जो ठेस लगा है आज वो मर्माहत है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि अखिलेश यादव जी कभी राम मंदिर गए नहीं, अपने विधायकों को जाने नहीं दिए और आप जहां गए भी नहीं, अब चंद अनियमितता को लेकर के आप बात कर रहे हैं। देखिए, आस्था व्यक्तिगत होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक संकल्प था। उन्होंने संकल्प किया था कि जिस दिन वो मंदिर का निर्माण कर लेंगे, वहाँ की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम के दर्शन के लिए जाएंगे, सपरिवार जाएंगे। सवाल ये है कि आपने रिमांड पर किसको लिया और क्यों नहीं लिया? इसलिए इस इन्वेस्टिगेशन पर किसी को भरोसा नहीं है। ये छोटी मछली पकड़ी जा रही है और बड़ी मछली को बचाया जा रहा है। इसमें बड़ी मछली नहीं, मगरमच्छ तक इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए इस जांच से बहुत सी चीज़ें
दबी हुई हैं, जो आने वाले समय में ये आएंगे। बलिया के सांसद सनातन पांडे जी हमारे साथ हैं। ये बताइए सांसद जी, जिस तरीके से राम मंदिर की अनियमितता सामने आई है उसे लेकर समाजवादी पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है। समाजवादी पार्टी मांग कर रही है, विरोध कर रही है, उस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष या उनके मंत्री, उनके विधायक, कोई संगठन का व्यक्ति आज तक अयोध्या में राम मंदिर दर्शन करने ही नहीं गए। देखिए, ऐसा है ना कि ये भारतीय जनता पार्टी है। राम मंदिर में तो हम भी दर्शन करने गए, आप प्रोटोकॉल के साथ गए। ऐसा तो वो उनकी बात को सुनी जाती है इसलिए कि उनके पास ही सब कुछ है। लेकिन ऐसा किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना कि समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं है, यह निराधार है। आज ही अखिलेश यादव जी भी मंदिर में जाएंगे, लेकिन वो एक मंदिर बनाने का संकल्प लिए हैं। केदारेश्वर महादेव जो बन रहा है 3/4 हिस्सा पूरा हो गया है। आदमी को संकल्प लेता है किसी काम करने के लिए, तो संकल्प पूरा होगा। हमारा मंदिर जब तैयार हो जाएगा इटावा में, उसके बाद भगवान हमारे अध्यक्ष जी भी राम मंदिर जाएंगे। आप ही के साथ कभी ओम प्रकाश राजभर हुआ करते थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उस समय कुछ और बातें होती थी और अब वो कहते हैं कि बलिया से जो है शुरुआत होने वाली है। बलिया से बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेता, विधायक अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना चाहते हैं और कभी भी जा सकते हैं। उनकी बात को आप सही मानते हैं? कभी विचार किए होंगे अपने जात के लोगों को बिटोरा? क्या हमको MLA MP बनाओ, सत्ता में आएंगे तो तुम्हारे जात को अनुसूचित जात का दर्जा देंगे। 2 बार से सरकार में है, प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है। क्या अपने जात की बात पर सदन में कभी बोला? वो अपने लोगों को भी धोखा दिया। उसको जब लगा कि समाजवादी पार्टी सरकार में आ रही है, पहले से उससे सास हो गया तो समाजवादी पार्टी में आ गया। आज जब समाजवादी पार्टी की सीट कम पड़ गई तब भाजपा जब चला गया। वो दल बदलू आदमी सत्ता की राजनीति करता है, उसकी बात क्या करेंगे आप? वो भारतीय जनता पार्टी का भोपा है। भोपा समझते हैं? वो भारतीय जनता पार्टी का भोपा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।